नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे 1 फरवरी की बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जी हां, बजट के दौरान वित्त मंत्री की साड़ी ने पकड़ी सुर्खियां। बिहार की मधुबनी कला का खूबसूरत तोहफा। चिराग पासवान का दावा, बिहार को मिली केंद्र से 2 बड़ी सौगातें। जी हां, बिहार बजट में मोदी सरकार की घोषणाओं से बीजेपी और जेडीयू का उत्साह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी के बयान से मचा सियासी बवाल। शांभवी चौधरी ने किया पलटवार। बिहार की राजनीति में नया मोड़। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश अचेत, अब उनके बेटे निशांत को आना चाहिए राजनीति में। रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बजट के दौरान वित्त मंत्री की साड़ी ने पकड़ी सुर्खियां। बिहार की मधुबनी कला का खूबसूरत तोहफा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त जो साड़ी पहनी वह चर्चा का केंद्र बन गई। यह साड़ी बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग से सजी थी, जिसे प्रख्यात कलाकार दुलारी देवी ने तैयार किया। एक और जहां बजट की घोषणाएं अहम थी, वहीं इस साड़ी ने भारतीय पारंपरिक कला को भी दुनिया भर में सम्मान दिलवाया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी नीति। अब 7 दिन पहले देना होगा आवेदन। जी हां, बिहार सरकार ने करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब कर्मचारियों को छुट्टी प्राप्त करने के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होगा। इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में सुचारुता आएगी और कर्मचारियों की छुट्टियों की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में इंटर परीक्षा में देरी से छात्र, हजारों की उम्मीदें टूटी। बिहार में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई है, लेकिन देरी से सेंटर पर पहुंचे कई छात्र छात्राओं परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। राज्य भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाहर खड़े थे, जहां कुछ रोते हुए दिखाई दिए, वहीं कुछ ने विरोध स्वरूप हंगामा किया। जी हां, परीक्षा से वंचित छात्रों का गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी, जिससे परीक्षा केंद्रों पर तनाव का माहौल बन गया है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का दलितों के लिए बड़ा वादा, 5 प्रमुख संकल्प। जी हां, बिहार चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने दलित वर्ग के लिए 5 अहम वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो भूमिहीन दलितों को मुफ्त जमीन दी जाएगी और छात्रों को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। इन वादों से दलित समुदाय को बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी है। रुक करते हैं अगली खबर पर। तेजस्वी यादव का बजट पर हमला, बिहार को क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला और कोई विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया गया। जी हां, उन्होंने बजट को महज जुमलेबाजी और हवाबाजी करार देते हुए दावा किया कि आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली। अब देखना यह है कि सरकार इन आरोपों का जवाब किस तरह देती है और बिहार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टोपो लैंड पर घर बनाने के लिए नक्शा पास होगा। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि अब टोपो लैंड पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया कि संविधान के तहत किसी को भी अपने व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले से अब निर्माण प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, पीड़ित परिवारों के लिए राहत की सौगात। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि दुर्घटनाओं या आपदाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जी हां, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। यह कदम पीड़ित परिवारों को संजीवनी देने जैसा साबित हो सकता है, जिससे राज्य के लोगों में सरकार की तरफ से सहानुभूति और मदद का संदेश जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर कर। बिहार शरीफ में इंटर परीक्षा में प्रवेश से वंचित छात्राओं का गुस्सा, किया रोड जाम। जी हां, बिहार शरीफ में इंटर परीक्षा में देर से पहुंचने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाने से नाराज छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर हंगामा मचाया। छात्राओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। परीक्षा के लिए तय समय से लेट होने पर प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठाते हुए छात्राओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस गलती के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबसे पहली सौगात मिली बिहार को, मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान हुआ। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बेहतर बनाना है। इस पहल से किसानों को खास ध्यान मिलेगा, जिससे मखाना के उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होगा।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में नया मोड़। तेजस्वी यादव बोले नीतीश अचेत, अब उनके बेटे निशांत को आना चाहिए राजनीति में। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाजीपुर में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब अचेत व्यवस्था में है और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी के बयान से मचा सियासी बवाल। शांभवी चौधरी ने किया पलटवार। जी हां, देश की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है और इस बार चर्चा का केंद्र बना है कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर दिया गया बयान। उनके इस बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोनिया गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार को 2025 के बजट से क्या मिला? मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगातें। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड और फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की है। यह फैसले बिहार के विकास को एक नई दिशा देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये योजनाएं कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से लागू होती हैं। बिहार के विकास के लिहाज से यह एक अहम पहल साबित हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार बजट में मोदी सरकार की घोषणाओं से बीजेपी और जेडीयू का उत्साह। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिससे बीजेपी और जेडीयू के नेता खुश और जोश से भरे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि सरकार बिहार को सिर्फ सपने दिखा रही है। अब सवाल यह है कि ये घोषणाएं बिहार के विकास के लिए कितनी सच्ची और असरदार साबित होंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। चिराग पासवान का दावा, बिहार को मिली केंद्र से सौगातें। जी हां, चिराग पासवान ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार में तीसरे निफ्टेम के खुलने और मखाना बोर्ड की घोषणा को राज्य के लिए बड़ा तोहफा बताया है। वहीं कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने इसे बिहार के साथ छलावा करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये घोषणाएं बिहार के लिए क्या नया मोड़ लेके आती हैं। रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। समस्तीपुर में इंटर परीक्षा का हंगामा, गेट तोड़ने वाले परीक्षार्थियों पर पुलिस का डंडा। जी हां, समस्तीपुर के आरबी कॉलेज दल सिंह सराय सेंटर पर देर से पहुंचे इंटर परीक्षार्थियों ने गेट तोड़कर परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश की। इससे माहौल गर्मा गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। डंडे के प्रहार से कई परीक्षार्थी घायल हो गए। यह घटना सवाल उठाती है कि परीक्षा केंद्रों पर समय पर व्यवस्था क्यों नहीं होती और छात्रों का गुस्सा आखिर कब तक ऐसे फूटेगा। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।